प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं मित्रता पाठ, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, का व्याख्या भाग 5 लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हों और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। यानी सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है, इस बात को बताया गया कि वह उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता करे। यह सच्चे मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को सदैव उच्च और महान अर्थात अच्छा कार्य करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करे। किस प्रकार सहायता प्रदान करे? मन बढ़ावे, यानी उसको प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। तो अच्छे काम को करने के लिए प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ यह भी साहस दिलाए कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य यानी अपनी जो क्षमता है, सामर्थ्य यानी क्षमता, शक्ति, उससे बाहर यानी उससे ज्यादा का कार्य तुम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। तो यह कार्य किस प्रकार का मित्र कर सकता है? सभी प्रकार के मित्र नहीं कर सकते। तो किस प्रकार का मित्र करेगा भाई? जो दृढ़ चित्त यानी मजबूत मन और सत्य संकल्प वाला, यानी सच्चा निश्चय करने वाला हो कि जिसने एक बार निश्चय कर लिया तो फिर वह उससे पीछे न हटे। तो इस प्रकार का मित्र हो तो वही मित्र जो है वह तुमको अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा बाहर निकलकर कार्य करने की क्या दे सकता है? प्रेरणा दे सकता है, साहस दे सकता है। तो अगर ऐसा, इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो इस कारण से हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें क्या हो? हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी हमसे अधिक आत्मा की शक्ति हो, हमसे ज्यादा उनके अंदर इच्छा शक्ति हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो अगर हमको इस प्रकार के मित्र मिल जाएं कि जो हमसे ज्यादा इच्छा शक्ति वाले हों, आत्मबल वाले हों, तो हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए। पल्ला का तात्पर्य सहारा या साथ भी कह सकते हैं। तो हमें उनका साथ इसी
इस प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार किसने पकड़ा था भाई? सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया तो रामचंद्र से मुलाकात होने के बाद सुग्रीव ने उनका साथ पकड़ा, उनको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर जो है रामचंद्र ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाया। तो अगर हमसे अधिक क्षमतावान, हमसे अधिक आत्मबल वाले इस प्रकार के मित्र अगर हमको प्राप्त हो जाएं, तो जैसे सुग्रीव ने राम का साथ पकड़ा था उसी प्रकार हमको भी उनका साथ पकड़ना चाहिए। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। तो मित्र कैसे हो, इस बात की तरफ वह ध्यान दिलाते हैं कि प्रतिष्ठित हो यानी सम्मानित हो, शुद्ध हृदय के हो अर्थात सच्चे हृदय के हो, कपटी हृदय के ना हो, मृदुल हो, कोमल हो और पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी का मतलब पुरुषार्थ करने वाले, परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, अपने कर्तव्य से जल्दी कभी पीछे न हटने वाले, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने की क्षमता रखने वाले, इस प्रकार के मित्र हों। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। शिष्ट यानी सभ्य, सत्यनिष्ठ यानी सत्य में निष्ठा रखने वाले हों। तो ऐसे मित्र हमें प्राप्त हो जाएं जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। तो जिससे हम अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ सकें कि भाई यह मित्र मेरा बहुत ही अच्छा है, यह मुझको कभी क्या करेगा, धोखा नहीं दे सकता। तो ऐसे सच्चे मित्र के सहारे हम अपने जीवन का निर्वाह भली भांति कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, देख लीजिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संपूर्ण गद्यांश को ही की व्याख्या कर दी है। अगला, मित्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और अंतिम प्रश्न, हमें मित्र के रूप में उसका साथ किस प्रकार पकड़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।